नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज हम पारंपरिक योगासनों से हट के थोड़ा सा अलग कुछ विषय के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, योग से इसका भी बहुत गहन संपर्क है। ये है ताई ची। ताई ची आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एक प्राचीन मार्शल आर्ट के तौर पे और एक प्राचीन हीलिंग थेरेपी के तौर पे भी। ताई ची क्या होता है? ताई ची में हम अपने ही शरीर के जो ऊर्जा है, हमारा जो चंद्र और सूर्य, सन एंड मून, इन दोनों को बैलेंस करते हुए अपने ही शरीर की ऊर्जा को और अच्छे से महसूस करने की और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू उसी ऊर्जा से हमारे छोटे मोटे सारे बीमारी ख़त्म हो जाती है। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पूरी शरीर के बहुत सारे जॉइंट पेन को दूर करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ताई ची के मास्टरशिप करने के लिए तो बहुत सालों का अभ्यास चाहिए, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताई ची के डीप में जाके बात नहीं करेंगे। हम बस एक रोज़ जो योग करते हैं, डेली योगा प्रैक्टिशनर, उनको कभी कभी अगर ताई ची करना हो तो योग से रिलेटेड कुछ मूवमेंट ऐसे कराएंगे तो आप फॉर चेंज ऑफ टेस्टिकन से, और या तो जो लोग थोड़ा उम्र दराज है, थोड़ा सा सीनियर सिटीजन्स है, सारे आसन जो नहीं कर पाते, वो अपने बॉडी पेन्स को मैनेजमेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए ताई ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उतना ही ताई ची हम सीखेंगे, और ये एक सीरीज़ रहेगा जिसमें हम 1, 2, 3 3 पार्ट में कुछ बेसिक ताई ची मूवमेंट्स सिखाएंगे। साथ में डीप ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व होगा। डीप ब्रीदिंग मतलब हमारा यौगिक ब्रीदिंग। यौगिक ब्रीदिंग के बारे में दोबारा एक बार बता दूं, हम जो भी सांस भरेंगे, जब भी हम इनहेल करेंगे, हमें उस भाव के साथ इनहेल करना है कि हम प्राण शक्ति को अपने शरीर के अंदर खींच रहे हैं, और जब एक्सहेल करेंगे हमें सोचना है कि हम अपान वायु को शरीर से दूर कर रहे हैं, मतलब अपने सारे स्ट्रेस को हम अपने पैरों के रास्ते धीरे धीरे ग्राउंडिंग कर रहे हैं। तो ताई ची इज़ ए मेडिटेशन इन मूवमेंट। इसमें छोटे छोटे हल्के हल्के मूवमेंट्स रहेंगे पूरे शरीर का, और उसके साथ साथ उस मूवमेंट के साथ हम इन्वॉल्व करेंगे हमारे यौगिक ब्रीदिंग टेक्निक को। तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेन अभी मैं नहीं करने वाला हूँ। हम 5 बेसिक ताई ची मूव्स करेंगे और हर मूव को हम 5-5 बार करेंगे। ये मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स हैं जो सभी बहुत अच्छे योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, तो इन सबको भी मैं इस शो में आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। दे विल ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट अलोंग विद मी। तो पहला जो मूवमेंट है बहुत ही बेसिक है। अपने शरीर को, सारे जॉइंट्स को आपको बिल्कुल लूज रखना है, ढीला रखना है। आसन के दौरान जैसे हम कहीं ना कहीं बॉडी को फार्मली होल्ड करते हैं, ताई ची में कहीं भी आपका बॉडी को, किसी भी जॉइंट को आपको फार्मली होल्ड नहीं करना है। यू शुड बी फीलिंग लाइक कि आप हवा में लहरा रहे हो। आप जो प्राणिक शक्ति है उसके साथ आपका शरीर एक लय में चल रहा है। इस बात का ध्यान रखते हुए हम करेंगे। दोनों पैरों में इतना गैप बनाइए, एक पैर का गैप बनाएंगे सभी। पहला मूवमेंट मैं एक बार करूंगा, फिर हम सभी 5 बार दोहराएंगे। आप हाथों को ऐसे धीरे से उठाएंगे शोल्डर लेवल पे, और सांस भरते हुए लंबा इनहेल, प्राण शक्ति को भर लीजिए, और सांस छोड़ते हुए नी को हल्का सा बेंड करेंगे। एक्सहेल। इसके साथ फीलिंग ये रहेगा कि हम अपने सारे स्ट्रेस को, जब हम हाथों को नीचे कर रहे हैं, जमीन पे ग्राउंडिंग कर दे रहे हैं। दिस इज ए वेरी बेसिक मूवमेंट। इसके साथ आप सोच सकते हो जैसे हम अपने आप को एक बड़ा सा लंबा सा पेड़ के जैसा सोच सकते हैं। पेड़ के जो ब्रांचेस है जैसे हवा में धीरे धीरे लहराते हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को हल्का महसूस करा के इसको कर सकते हो। चलिए 5 बार मेरे साथ। इनहेल, अपने प्राणिक शक्ति को फील करें। एक्सहेल, डिस्ट्रेस योरसेल्फ, स्ट्रेस को दूर करेंगे। नी को हल्का मूवमेंट करें, कम अप, कहीं भी रोकना नहीं है शरीर को। इनहेल, अपने कंधों को ढीला रखें, एल्बोज को ढीला रखें। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, स्ट्रेस को बाहर जाने दे। 2 times more. Inhale, एक्सहेल। फील कीजिए कि आपका बॉडी रिचार्ज हो रहा है। इनहेल, प्राण वायु। एक्सहेल, अपान वायु। ओके, ये हुआ हमारा सबसे पहला और बेसिक ताई ची नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट मूवमेंट। उसके लिए भी
पैरों पे सेम गैप रहेगा। हाथों का मूवमेंट अभी जो होगा वो फ्रंट से रेज होगा और फ्रंट से ही नीचे जाएगा। इसमें आपको क्या फील करना है, आप एक फाउंटेन के लहर की तरह फील कर सकते हो। जैसे फाउंटेन से पानी नीचे आता है, उस हिसाब से प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर आ रहा है और नीचे से आपके बिल्कुल मूलाधार चक्र से लेके एनर्जाइज होते हुए धीरे 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 आपके सहस्रार चक्र तक प्राण शक्ति आएगा। फिर हम यहाँ पे सारे स्ट्रेस को वापस ग्राउंड की तरफ लेके जाएंगे। उस भावना के साथ हम प्राण वायु इनहेल करेंगे और अपान वायु को एक्सहेल करेंगे। तो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, इनहेल एंड एक्सहेल। घुटनों में हल्का सा बेंडिंग के साथ ऊपर आ जाइए। तो सभी मेरे साथ साथ शुरू कीजिए। स्टार्ट, इनहेल, एक्सहेल, बिल्कुल लूज। इनहेल, कहीं भी स्टिफनेस ना रखे। एक्सहेल, एक फाउंटेन के तरह अपने आप को फील करे। इनहेल, प्राण वायु, एक्सहेल, अपान वायु। पूरा स्ट्रेस को बाहर निकाल दीजिए। अगेन इनहेल, अगेन एक्सहेल। बहुत अच्छे। इनहेल, आप चाहे तो यहाँ पे हल्का सा हिप मूवमेंट दे सकते हैं, ऐसे लेफ्ट एंड राइट, एंड कम अप। तो ये हमारा हो गया सेकंड tai chi प्रैक्टिस, सेकंड मूवमेंट बेसिक में। अब आते हैं बेसिक में थर्ड मूवमेंट। इसको बोला गया है हगिंग द ट्री। हम क्या करेंगे, हमारे सेंटर में जो चक्र है, अनाहत चक्र, हमारा हृदय, इस पे सारे एनर्जी को इकट्ठा करेंगे। हमें ऐसा भाव लाना है कि हम जैसे हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और हाथों को खोलेंगे, हम सारे जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको अपने तरफ बुला रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट ऑल द एम्बिएंट पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड अस। और फिर उस पूरे शक्ति को हमें अपनी तरफ खींच के अपने हार्ट सेंटर के पास ऐसे लेके आना है। मूवमेंट ऐसे जैसे कोई बड़ा सा पेड़ हो, हम इसको प्यार से हग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला मूवमेंट एक बार पूरा डेमो देखिए। इनहेल, ओपन योर चेस्ट, ओपन योर शोल्डर्स, थोड़ा सा चिन अप करेंगे। एक्सहेल, बेंड योर नीज and have the feeling that you are collecting all the energy in front of your heart circle. Same thing we will do all together. चलिए start. Inhale, exhale, inhale, अपने हृदय को खोलिए, पूरा भाव के साथ करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक्सहेल, इनहेल, अपने प्यार के व्याप्ति को बढ़ाइए। स्प्रेड लव एवरीवेयर। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, शोल्डर्स को खोले और एंड एक्सहेल। वेरी गुड। तो ये हमारा था तीसरा बेसिक tai chi प्रैक्टिस। तो अभी हमारा शुरू होगा फोर्थ tai chi बेसिक प्रैक्टिस। इसको हम बोलते हैं क्लींजिंग योर ओन ऑरा। हम सभी नेचुरली अपना एक आभा मंडल को साथ में लेके चलते हैं। हर किसी आदमी का उसके अपने अपने मेंटल पेरिफेरल्स के हिसाब से, हर किसी के सोच के हिसाब से एक ऑरा को हम साथ में कैरी करते हैं। वो आपके चारों ओर फैला हुआ सा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने ही ऑरा को खुद क्लीन करेंगे। जैसे आप कभी पानी में उतर गए और पानी को साफ करते हुए आप आगे बढ़ते हो तो हमारा मूवमेंट कैसा रहता है, जैसे हम ऐसे सोच लीजिए कि पानी को लेफ्ट एंड राइट हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने सोचेंगे हमारा जो एनर्जी मंडल है, ऊर्जा मंडल है, उसको हम दोनों हाथों से ऐसे क्लीन कर रहे हैं। हमारा जो पॉजिटिव एनर्जी हमने अपने हार्ट में अभी
क्या किया था, इकट्ठा किया था, स्टोर किया था, उसी से अपनी ही ऑरा को हम और एनर्जाइज करेंगे। तो पहले मैं एक बार दिखाऊंगा विदाउट फुट मूवमेंट, फिर एक बार दिखाऊंगा विद फुट मूवमेंट, जो बिल्कुल बेसिक है। जिनको कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो पैरों को मूव बिना किए भी आप कर सकते हो, लाइक दिस। हम जब इनहेल करेंगे तो राइट साइड में मुड़ेंगे और शोल्डर को भी राइट में लेके जाएंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो हम लेफ्ट में आएंगे, ठीक है। और हल्का हल्का सा अपने नीज को बेंड करना है। अभी अगर आप चाहो तो और इंटेंस करने के लिए तो पैरों में और गैप बढ़ा सकते हो, और जैसे हम राइट में घूमे तो राइट टो जो है वो ऊपर उठ जाएगा, तो बॉडी और ज़्यादा बेंड हो सकता है। फिर से हम जब लेफ्ट में मुड़ेंगे तो लेफ्ट टो उठ जाएगा, बॉडी और ज़्यादा पीछे मुड़ सकता है। तो आपका जो पैटर्न आपको अच्छा लगे उसी से आप कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो टो को उठा के और ज़्यादा मुड़ के प्रैक्टिस करेंगे, नहीं हो तो नॉर्मल करेंगे। चलिए सब मेरे साथ एक साथ करेंगे। हम शुरू करेंगे इनहेल के साथ, मतलब अपने राइट साइड से। हाथों को यहाँ पे रखें, स्टार्ट इनहेल, हल्का सा नी को बेंड करेंगे बस, एक्सहेल, इनहेल, कमर से अपने शरीर को सभी सीधा रखें, एक्सहेल, कलाई को बिल्कुल लूज रखें, इनहेल, एक्सहेल। अभी इसी में हम लेग मूवमेंट्स को थोड़ा सा और इंटेंस करेंगे, पैरों का गैप थोड़ा सा बढ़ाइए। शुरू करते हैं अगेन, स्टार्टिंग विद आवर राइट साइड। चलिए स्टार्ट, इनहेल, लेफ्ट नी को बेंड करो, राइट टो को ऊपर उठाओ, पीछे मुड़ के देखो, और एक्सहेल, सभी बाया टो को उठाइए ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत अच्छे, सेंटर में आ जाइए सभी, दोनों पैरों में वापस नॉर्मल गए। ये हमने 4 बेसिक ताई ची प्रैक्टिस कर लिया। 5th वन और आज के इस सीक्वेंस का लास्ट वन, इसमें हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं टर्निंग द मून और टर्निंग द क्रेसेंट। हमें सोचना है कि हमारे सामने एक चांद है, मून का पूरा एनर्जी हमने अपने हाथों में होल्ड किया हुआ है, और उसको क्या करेंगे, हम पूरा मून को एक बार टर्न करेंगे क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। एक बार बेसिक आप देख लीजिए मूवमेंट। बाया हाथ ऊपर आएगा, दाहिना हाथ नीचे, देन सांस भरिए, घुटने को बेंड करेंगे, वापस सांस छोड़ेंगे। मून को एक बार टर्न किया, अगेन दूसरी तरफ, ये बिल्कुल एक बेसिक मूवमेंट है, बट इसको करने के बाद थोड़ी देर में आपको महसूस होगा कितना एनर्जी आपके हाथों में स्टोर हो गया है। सभी मेरे साथ 5 बार करके देखिए। सबसे पहले आप बाया हाथ को ऊपर रखें, दाहिना हाथ को नीचे रखें। चलिए स्टार्ट, इनहेल, नी बेंड, एक्सहेल, धीरे से ऊपर उठ जाइए, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale। अभी थोड़ी देर आप अपने दोनों हाथों को पास लाइए, और अभी थोड़ा आप महसूस कर सकते हो, अगर आप आंखों को बंद कर लोगे, आपको एक एनर्जी, सब्टिल एनर्जी, सूक्ष्म ऊर्जा आपके शरीर में बहता हुआ महसूस होगा। और दोनों हाथों को आप पास पास लेके आओगे, बीच में हल्का सा एक सेंसेशन का आपका महसूस होगा। जो लोग रेगुलर योग या तो प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं उनको बहुत जल्दी ये महसूस होगा, जो लोग रेगुलर नहीं करते उनको कुछ दिन समय लग सकता है। चलिए दोस्तों, ये था आज हमारा कुसुम योगा की तरफ से ताई ची बेसिक, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और
हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, कोई भी इसके संदेह या तो कुछ भी और डीप में आपको जानकारी चाहिए तो हमें पूछिएगा। जल्द आ रहा है इसका सीरीज़ 2। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग कुसुम योगा।